जी यहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी। मैं लगता है कि आपको राजनीति विधायक जी जिंदाबाद, भाजपा के द्वारा शुरुआत में आपको एक वीडियो नज़र आया, एक शख्स नज़र आया जिन्हें पुलिस उठाकर ले जा रही है। ये मामला है बिहार के रोहतास का और रोहतास की सासाराम सीट का। इस विधानसभा सीट से आरजेडी के एक प्रत्याशी हैं जिन्हें पुलिस उठाकर ले जा रही है। हमारे साथी गौरव जी हैं। क्या पूरा मामला है कि चुनावों के बीच पुलिस और एक प्रत्याशी को आखिर पकड़कर क्यों ले जा रही है? गौरव जी। विपिन, नॉमिनेशन होता है रोहतास जिले की सासाराम सीट पे और वहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं सत्येंद्र शाह। सत्येंद्र शाह जैसे ही नॉमिनेशन भर के आते हैं, झारखंड की पुलिस और बिहार की पुलिस मिलकर उनको वहाँ से उठाती है, गिरफ्तार करती है और एक गाड़ी में भरती है, जो हमने तस्वीरों में देखा जो है। उनके खिलाफ कहा जा रहा है कि 2004 में एक बैंक डकैती हुई थी झारखंड के गढ़वा जिले के चिरौंजिया में जी। वो डकैती हुई थी और उसमें ये अभियुक्त थे और इनके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जो है लंबे समय से पेंडिंग था। तो आप सोचिए 2004 का मामला है और अब 2025 है, 21 साल हो गए। तो 21 साल बाद वो ये सवाल बार बार उठा रहे हैं कि 21 साल बाद क्यों उन पर कार्रवाई की गई और चुनाव में जब वो नामांकन भरते हैं तब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा सुनील तिवारी हैं, गढ़वा सदर के पुलिस इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि 2018 में एक उन पे केस था जिसमें उनको परमानेंट वारंट जारी किया गया था। इसके अलावा उनके खिलाफ लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के तहत जो है कई थानों में करीब 20 मामले दर्ज हैं। यानी उनके खिलाफ बहुत सारे मामले दर्ज थे और जो मेन मामला है वो 2004 का था, बैंक की डकैती का। उस मामले में 21 साल बाद उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको पुलिस ले गई है झारखंड। लेकिन वो बार बार जो है उम्मीदवार ये सवाल उठा रहे हैं टाइमिंग को लेकर कि जब मैंने नामांकन भरा, जब मैं चुनाव में खड़ा हुआ, इससे पहले भी मैं चुनाव लड़ चुका था, तो अभी क्यों कार्रवाई की गई? वो क्या कह रहे हैं वो पूरी बाइट उनकी सुनाते हैं। 2004 का केस है और मैं 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, 2010, 2015 और 2022 मेयर का चुनाव लड़ी मेरी पत्नी। फिर भी मैं चारों तरफ घूमता रहा और 15 साल तक नगर पूजा करवाया बाजार में, क्योंकि सारे अफसर आते रहे जाते रहे, लेकिन हम पर कोई केस नहीं दिखाया गया। आज मेरा किस कांड में है? 2004 केस है, 2004 का किस कांड का है? कौन सा केस है विधायक जी, कौन सा केस है? हम क्या जानते हैं कौन सा केस है? प्रतिवादी हमारे हमको फंसा रहे हैं, उनका मंसूबा। तो ये देखिए, आपने सुना जो प्रत्याशी हैं सत्येंद्र शाह जिन्हें पुलिस ने उठा लिया, उन्होंने कहा। लेकिन गौरव, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि इस तरीके के मामले और प्रत्याशियों को लेकर हम अक्सर सुनते हैं कि उनके खिलाफ कई केसेस हैं, कई क्रिमिनल केसेस रहते हैं, फिर भी पार्टीज उन्हें टिकट देती हैं। तो क्या ऐसे पहले भी कुछ मामले इस चुनाव में नजर आए हैं बिहार में, अब विधानसभा चुनाव में? जी, लेफ्ट पार्टियों का जो अलग अलग पार्टी हैं लेफ्ट में, उसमें एक पार्टी है CPI-ML लिबरेशन। उसके 2 उम्मीदवार हैं, एक हैं भोरे से और एक हैं दरौली से, जितेंद्र पासवान और सत्येंद्र राम। जितेंद्र पासवान और सत्येंद्र राम को भी बिल्कुल इसी तरीके से नामांकन भरने के बाद पुलिस गिरफ्तार करती है और उनकी पार्टी का कहना है कि ये उनके खिलाफ जो है फर्जी केस बनाए गए हैं और NDA के उम्मीदवारों में डर का माहौल है, इसलिए हमारे उम्मीदवारों को उठा लिया गया है कि वो पर्याप्त तौर पे प्रचार नहीं कर पाएँ और अपना प्रचार की कमी की वजह से उनको हराया जा सके। तो ये पूरा मामला है। तो अभी तक जो है करीब 3 मामले आए हैं जहां नॉमिनेशन भरने के बाद उम्मीदवार को गिरफ्तार किया गया है अलग अलग मामलों में। जी बिल्कुल। तो ये अभी के अपडेट्स हैं कि जिस तरीके से अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले महीने में, उससे पहले राजनीतिक हलचल भी बढ़ी है और कहीं ना कहीं ऐसी गिरफ्तारियां भी हुई हैं जिस पर दूसरे राजनीतिक दल लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। खैर, हमारे साथी गौरव जी तमाम अपडेट्स आपको दे रहे थे। बिहार के चुनावी कवरेज के लिए हमारी टीमें लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। वहाँ की जो भी ज़मीनी हकीकत है, जो भी मुद्दे हैं, आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। टैलेंट टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।